आदाब खबरनामे में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। आज़मीन हज को बेहतर सहूलत फराहम कराई जाएगी। मक्का रोड प्रोजेक्ट के तहत सहूलत फराहम कराई जाएगी। हिंदुस्तानी आज़मीन हज का कोटा बढ़ाया जाएगा। 2030 तक 5 लाख हिंदुस्तानी हज का फरीजा अदा कर सकेंगे। तमिलनाडु के कलाकोरिची में सड़क हादसा, 10 अफराद हलाक। ट्रक और बस में हुई टक्कर। झारखंड से था 8 महलूक मजदूरों का ताल्लुक। समाजवादी पार्टी एमपी आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज। किसानों की जमीन कब्जा करके जौहर यूनिवर्सिटी की अराजी में मिलाने का इल्जाम। मायावती के भाई के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। आनंद की जायदादें की गई जब्त। जांच के दायरे में थी 1300 करोड़ की इमलाक। कर्नाटक असेंबली में एतमाद की तहरीक पर बहस जारी। 19 सरकार नहीं पहुंचे असेंबली। 15 दिन से जारी सियासी खींचतान आज हो सकती है खत्म। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब ये सांप सीढ़ी का खेल बंद करना चाहिए। मगरबी बंगाल के हावड़ा में हनुमान चालीसा पढ़कर मुश्किल में पड़ी इशरत जहां। मालिक मकान ने घर खाली करने को कहा। बीजेपी लीडर हैं इशरत जहां। अयोध्या तनाजे पर सालिसी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सालिसी का अमल जारी रहेगा। 2 अगस्त से शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में समाअत। 31 जुलाई तक नतीजा दाखिल करने की हिदायत। 2 अगस्त को अदालत ये फैसला करेगा कि अयोध्या तनाजा सालिसी के जरिए ही सुलझाया जाए या नहीं, या मामले की समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो। अयोध्या मामले को लेकर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने बीजेपी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि बीजेपी इस पर 40 साल से सियासत कर रही है। चंद्रयान 2 अब 22 जुलाई को भेजा जाएगा। पीर के रोज 2:43 पर चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा जाएगा। इसरो ने ट्वीट के जरिए ऐलान किया। मध्य प्रदेश में बकरा चोरी करने के इल्जाम में नौजवान की पिटाई कर दी गई। नीमच में मुश्तइल हुजूम ने नौजवानों को पीटा। हुजूम ने मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया। बीजेपी एमएलए आकाश विजयवर्गीय ने मांगी माफी। बीजेपी को भेजा माफीनामा। आइंदा ऐसा नहीं करने का किया वादा। मरकजी तंजीम को माफीनामा भेजेगी एमपी बीजेपी। राजस्थान से हज के सफर की शुरुआत। देर रात पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। मुकद्दस सफर पर निकले आज़मीन। दाऊद इब्राहिम के करीबी अहमद रज्जाक को मंगल को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने रज्जाक को गिरफ्तार किया। अहमद रज्जाक से पूछताछ के दौरान इकबाल कासकर के बेटे का नाम सामने आया। हवाला रैकेट में इकबाल कासकर का बेटा रिजवान भी शामिल। रिजवान एयरपोर्ट से भागने की कर रहा था कोशिश। एयरपोर्ट से ही क्राइम ब्रांच ने रिजवान को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस और नोएडा एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। इनामी बदमाश पुलिस की गोली से हलाक। इनकाउंटर में 2 पुलिस एहलकार भी हुए जख्मी। बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब। नदियों की सतह में हो रहा है इजाफा। राहत के इंतजार में मुश्किल से कट रही लोगों की जिंदगी। भुवनेश्वर में बिस्किट खाकर 40 स्कूली बच्चियां बीमार। 23 तालिबात की हालत नाजुक। चंदा हांडी अस्पताल में कराया गया दाखिल। गायों की नक्लो हमल के अमल को महफूज करने के लिए बिल। हुजूमी तशद्दुद के मुजरिमों को 6 माह से 3 साल तक की सजा की तजवीज। कमलनाथ सरकार ने असेंबली में पेश किया बिल। यूपी के हाथरस में सड़क पर मजहब की जंग। सड़क पर नमाज अदा करने की मुखालिफत में शिद्दत। हिंदू युवा वाहिनी के कारकुनों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वजीर खारजा एस जयशंकर की राज्यसभा में पाकिस्तान से अपील। कुलभूषण को रिहा करके भेजा जाए हिंदुस्तान। पाकिस्तान ने की है वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी। जापान के शहर कोएटो में आतिशज़दगी। 12 अफराद के हलाक होने का अंदेशा। हलाकतों में इजाफे का इम्कान।